नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। मॉनसून की हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी के बीच लोगों को मॉनसून का इंतजार था। बारिश कब होगी, गर्मी से राहत कब मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कि मॉनसून की पहली दस्तक आ चुकी है। खासकर अगर आप दिल्ली और एनसीआर में बात करें तो लगातार कल से बारिश हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बारिश कल सुहाना मौसम कर रही थी, आज वही लोगों के लिए आफत बनकर खड़ी हो गई है। वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आप भी सुबह से देख रहे होंगे कि लगातार बारिश होने की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जहां जहां से तस्वीरें सामने आ रही एनसीआर इलाके से, वहां जल भराव लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। अगर आप दिल्ली की बात करें, मिंटो रोड की बात कर लीजिए, वहां पर लगातार पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां पर गड्ढे पानी में डूब चुके हैं, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि गड्ढे कहाँ है, सड़क कहाँ है, और वो हादसे को न्योता देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई दिल्ली से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां गाड़ियां जो है वो गड्ढे में जा चुकी हैं। हालांकि कई जगह ऐसी भी हैं जहां ओवरब्रिज के नीचे आप देखेंगे पानी इतना भरा हुआ है कि बस की बस डूब गए हैं। अगर आप देखें तो वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, बस की छत पर लोग जो है वो मौजूद है, वहां से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग फंसे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। अब सवाल सबसे पहले ये मन में आता है कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये तस्वीरें कमोवेश हर साल हम ऐसी क्यों देखते हैं? क्या मानसून आने से पहले ड्रेनेज सिस्टम में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो नालों की साफ सफाई होनी चाहिए, क्या वो नहीं कराई जाती? और अगर नहीं कराई जाती तो क्यों? क्योंकि देखिए, हर साल करोड़ों का बजट नालों की साफ सफाई के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अप्रूव होता है। तो अगर बजट पास होता है तो आखिर वो बजट जाता कहाँ है? क्यों उस बजट का इस्तेमाल जमीन पर नहीं होता? कई जगह आप देखिए, एम्स जैसा ऐसा इलाका, वीआईपी इलाके की मैं बात करूं तो सीएम आवास के सामने की जो सड़क है, सुप्रीम कोर्ट के सामने की जो सड़क है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पानी लगातार भर रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। एम्स पर हमारे सहयोगियों ने जब हमें तस्वीरें दिखाई तो वाकई बड़े सवाल करने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी बनती है, जो तमाम एजेंसियां हैं जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? आखिर इसको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्यों कोई सामने आकर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता और क्यों इन तस्वीरों पर ब्रेक नहीं लगाता? क्या ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि ये कहा जाता है कि 1976 में लास्ट ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो संरचना हुई थी वही अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 दशक लगभग बीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की आप बात करें तो 5 गुना ज्यादा यहाँ पर आबादी बढ़ गई है, लेकिन ना तो उसकी क्षमता को बढ़ाया गया, ना ही उसकी संरचना को बदला गया। तो क्या एक वो बड़ा वजह हो सकती है, क्योंकि जो उसके पाइप हैं, जो उसकी ड्रेनेज सिस्टम है, वो काफी वीक हो चुका है। ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी है कि पहले लगातार ये कहा जाता था कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है, एमसीडी कहती है कि ये हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। पीडब्ल्यूडी का कहना होता है कि हमारे में नहीं है। अब सवाल ये है कि इन सब ट्रॉफी ट्रांसफर के बीच दिल्ली की जनता के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दिल्ली की अगर आप सत्ता संरचना को देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता संरचना ही ऐसी है जिसमें आम लोगों को यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं उसके लिए वास्तविक तौर पर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। क्या वहां के नगर निगम को ठहराया जाए, पीडब्ल्यूडी को ठहराया जाए, उन तमाम एजेंसियों को ठहराया जाए? सवाल ये भी है कि वहां की जनता सवाल किससे करे? क्या अपने क्षेत्र के नगर निगम में जो पार्षद है उनसे करे, या अपने क्षेत्र के विधायक से करे, क्या अपने क्षेत्र के सांसद से करे, या दिल्ली के मंत्री से करे, दिल्ली की सरकार से करे, जल बोर्ड से करे? आखिर किनसे शिकायत करें, ये बड़ा सवाल हो जाता है। इससे उलट अगर आप देखें तो अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले की तस्वीरें हैं कि जब गर्मी में दिल्ली वासी जो है वो बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, तब ये समस्या हो रही थी कि पानी की किल्लत हो रही है, लोगों को पानी का कहीं से सिस्टम होता हुआ नजर नहीं आता, लोग टैंकर के पानी पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे। और अब समस्या ये है कि जल भराव इतना हो रहा है कि लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की मुकद्दर में जो पानी की समस्या लिख दी गई, आखिर कौन लोग हैं? कभी पानी की किल्लत जिससे दिल्ली प्यासी मरती है, तो कभी इतना जलभराव जिसमें दिल्ली डूबती हुई नजर आती है। इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे कल फिर से होंगे हाजिर। नमस्कार।